औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र से मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज नाज़रीन मैं एक व्लॉग की शक्ल में एक 10 मिनट की वीडियो तैयार करने वाला हूँ कि जिसके अंदर हम कोटली आज़ाद कश्मीर की सैर आपको करवाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ों बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों का आपको नज़ारा करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक हसीन तरीन मंज़र का नज़ारा भी दिखाएंगे। आइए अब आपको मैं दरिया की सैर करवाता हूँ कि यहाँ से जो कोटली से दरिया बह रहा है, दरिया जा रहा है, इसकी सैर मैं आपको करवाऊँगा कि बड़ा हसीन और बड़ा दिलकश नज़ारा है, बड़ा ही यानी कि दिल को छू लेने वाला नज़ारा है। आइए मैं आपको उसकी सैर करवाता हूँ, उसके मनाज़र आपको दिखाता हूँ और दरिया के अंदर जाऊँगा और ख़ुद उस वहाँ पर बैठकर नज़ारे आपको दिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो को आप देख सकें। बड़ी हसीन और बड़ी दिलकश ये वीडियो है, इसको लाजमी आपने पूरा देखना है। तो जी नाज़रीन, मैं अपने तमाम अहबाब को ये दरिया की सैर करवाने वाला हूँ। ये देखिए किस तरह ये दरिया बह रहा है। ये कोटली आज़ाद कश्मीर वाला दरिया है, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा दिल हसीन मंज़र है कि जो देखने के काबिल है। तो ये दरिया कश्मीर से आ रहा है, इसको भी कश्मीर ही कहते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये नज़र आ रहे हैं आपको, इधर से आ रहा है, यकीन दरपेश कर रहा है। आइए आपको अभी दरिया के अंदर लेके चलते हैं, दरिया के अंदर की सैर करवाते हैं। ये है दरिया जो बह रहा है। बड़ा साफ़ सुथरा ये पानी आ रहा है जो कि मंगला डैम की तरफ जा रहा है। इसी पानी को जमा करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत जो है इससे बिजली पैदा करती है। तो आइए अब हम यहाँ बैठकर दरिया के किनारे पर बैठकर हम आपको एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। तो लाजमी नाते रसूल मकबूल को समाअत कीजिएगा। अपने मंगतों को वो पालते हैं, वो बला के इसको कब टालते हैं, वो बला के इसको कब टालते हैं। सदका हसनैन गौसुल वरा का, या नबी मेरी किस्मत जगा दो, या नबी मेरी किस्मत जगा दो। आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा लो। दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दरूदों की माला बना लो, तुम दरूदों की माला बना लो। करके नातों से हर सू चरागा, यूं मनाएंगे जश्ने बहारा, यूं मनाएंगे जश्ने बहारा। आशिको आमदे मुस्तफ़ा हो, आशिको आमदे मुस्तफ़ा हो। दीप खुशियों के हर सू जला लो, दीप खुशियों के हर सू जला लो। दे रहे हैं फरिश्ते सलामी।
की माला बना लो तुम, दुरूदों की माला बना लो। तो जी नाज़रीन, आपने नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत किया। तो अभी आइए चलते हैं, एक ऐसी हसीन दिलनशीं जगह है ये कि जिसकी आपने सैर की है। अभी वहाँ चलते हैं कि जहाँ पानी के साथ गंदम का आटा, पानी यानी कि पानी के ऊपर वो चक्की चलती है। हमारे पंजाब में तो अमूमन ऐसा है कि लोग जो है पीटर या इंजन के साथ वो आटा निकालते हैं, आटा बनता है गंदम का। यानी कि यहाँ मैं आपको मनाज़र दिखाऊंगा कि जिस जगह एक बुज़ुर्ग ने यानी कि पानी के ज़रिए चक्की चलाता है और उससे वो आटा बन रहा है, आटा बन रहा है। तो अभी आइए हम उसकी आपको सैर करवाते हैं। यही वो चक्की है जो कि पानी के ज़ोर के साथ चल रही है। पानी का जो ज़ोर है, तेज़ी से पानी का आना, ये चक्की को घुमा रहा है कि जिसके साथ थोड़े थोड़े दाने जा रहे हैं और जिससे आटा बन के बाहर आ रहा है। और ये वो जगह है जिधर से पानी बड़ी स्पीड के साथ जाता है और जाकर इसके जो पर हैं उनके साथ टच होता है और उससे चक्की का घुमाव तेज़ी से घूमता है। इस चक्की का आटा जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद समझा जाता है। पुराने दौरों में अमूमन ज़्यादातर लोग इसी से आटा निकालते थे। तो इस दरिया के किनारे पर लोगों ने अपने रोज़गार के लिए बहुत बड़े बड़े और वसी पैमाने पर होटल कायम किए हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत और हसीन जगह को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो ये कोटली आज़ाद कश्मीर के साथ ही जगह है, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर। बड़े बड़े होटल हैं, हर किस्म की यहाँ जो है सहूलियात मैसर हैं और बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ आकर आपको रिहाइश भी मिल सकती है, हर किस्म की बहुत सारी आपको इधर सहूलियात मैसर हो सकती हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, दीद के काबिल जगह है। बड़े बड़े और बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छी बिल्डिंगों के साथ होटल तामीर किए गए हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं आउट कंट्री, इंग्लैंड, बाहर के ममालिक में रहते हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ सैर करने के लिए, यहाँ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें तामीर की गई हैं। बड़े हसीन मनाज़र हैं इस जगह के। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इस जगह पे दरियाए पुंछ पर आइए, कोटली आज़ाद कश्मीर, और इस जगह की सैर कीजिए कि जिस जगह को वादी कश्मीर यानी कि जन्नत नज़ीर कहा जाता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी खूबसूरती को पेश करते हुए।
पानी के पास बैठकर ऐसा ही लगता है जैसे कोई शेर धाड़ रहा है किसी चीज़ को। यानी कि पंजाबी की मिसाल है ना, पानी की आवाज़ इस तरह जैसे शेर जोड़ा किसी चीज़ पर हमला कर रहा होंगे। ये अल्लाह पाक की कुदरत है जी, बड़ा हसीन नज़ारा है, बहुत ही दिलकश मंजर है, देखने के काबिल है। दोस्त अहबाब जोड़े ने अगर इन्होंने भी मौका मिले तो ज़रूर इस जगह की सैर करे जाए, इस जगह के नज़ारे करे जाए। इस तरह पानी बह रहा, साफ सुथरा चमकता होया पानी बह रहा है, बड़ा पुरकशिश मंजर है। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ एक बड़ा अता है पाकिस्तान में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत मंजर है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। सारे दरिया का पानी इकट्ठा होकर इस डैम के अंदर आता है। ये डैम आपको नज़र आ रहा है, गाड़ी पे बैठकर इसके मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ। इसी डैम के अंदर जमा होता है पानी और यहाँ से फिर जो है बिजली पैदा की जाती है और मुख्तलिफ़ सूबों को पानी जो है सप्लाई किया जाता है, जो कि ज़राअत यानी कि फसल वगैरह के काम आता है। तो ये जो डैम है इसके अंदर कश्तियों पर भी लोग सैर करते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे कश्तियों के ऊपर इस डैम की जो है इस लोग कश्तियों में बैठकर इसकी जो है इसके अंदर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं लोग। बहुत बड़ा दरिया है, तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का ये दरिया है, जिसके दरमियान तकरीबन 35 से 40 मिनट फुल स्पीड के अंदर गाड़ी इस दरिया के अंदर घूमती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।